और अभिमन्यु मर गया। अर्जुन बौखला गया, बोले तुम खाक शूरवीर हो। भीम और युधिष्ठिर और सब योद्धाओं की ओर घूम के बोला, किस बात के शूरवीर हो, एक बालक की रक्षा नहीं कर सके तुम लोग। भीम ने कहा, भैया हम लोग पूरे पराक्रम से लड़े, लेकिन जयद्रथ की वजह से हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ सके। जयद्रथ को वरदान था, जिस दिन अर्जुन युद्ध में नहीं रहेगा उस दिन तुम चारों भाइयों पर भारी पड़ोगे। वो शंकर जी का वरदान लड़ रहा था। भैया जयद्रथ की वजह से नहीं बढ़ सके, बिगड़ खड़ा हुआ अर्जुन। सारे अनर्थ का मूल जयद्रथ। कल यदि सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो दहकती हुई चिता पर दाह कर लूंगा अपना, जल जाऊंगा। जब प्रतिज्ञा कर चुका तब भगवान ने टोका, अर्जुन तुम क्यों प्रतिज्ञा करते हो? भगवान के कहने का तात्पर्य ये था, करता धरता मैं हूं, तुम केवल आदेश का पालन करता जा, विजय तुम्हारी है। पीछे युद्ध के प्रारंभ में विराट स्वरूप में 11 अध्याय में भगवान ने दर्शन दिया और ये बताया कि देख ये सूतपुत्र कर्ण, ये जयद्रथ, ये भीष्म, ये द्रोण, ये बड़े वेग से जा रहे थे अस्त्र शस्त्र बरसाते हुए और भगवान के मुखों में प्रवेश कर जाते थे और कुछ दाढ़ों में चिपके दिखाई दे रहे थे और भगवान सब ओर से चाटते चले जा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये सब क्या है? बोले, अर्जुन ये मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दे हैं। केवल जंगली पशुओं को बहकाने के लिए किसी लकड़ी में कपड़ा टांग देते हैं पुराना, ताकि मनुष्य समझ के डर जाए। ये केवल धोखा है, धोख खड़े हैं, ये मुर्दे हैं। मार तो युद्ध कर, विजय तुम्हारी होगी। मेरे द्वारा मारे हुए मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं, यश तू ले ले। अर्जुन आश्वस्त हो गया, करता धरता मैं हूं, मैं बढ़ा हुआ काल हूं, तुम नहीं युद्ध करोगे तब भी जिंदे नहीं रहेंगे, ये मर चुके हैं। अर्जुन पूर्ण आश्वस्त हो गया, तुम केवल निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहो, विजय तुम्हारी होगी। खड़ा भी था अर्जुन, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जीवन में, मनुष्य अपना संतुलन खो बैठता है। एक तो पुत्र मोह, सर्वोपरि मोह है। अर्जुन विकल हो गया, भूल गया कि भगवान के आदेश का पालन करना है, झटके में प्रतिज्ञा कर बैठा। पुत्र मोह में द्रोण की मृत्यु हो गई। हाथ में शस्त्र होते हुए द्रोण का वध कोई नहीं कर सकता था। भगवान ने कहा, ये कौन बड़ी बात? भीम, उस हाथी को जानते हो, क्या नाम है? बोले, अश्वत्थामा। बोले, उड़ा दे, मारा गदा तो हाथी मर गया। अब भीम चिल्लाने लगा, वो अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा हाथू इतना सुनना था कि द्रोण की मुट्ठी ढीली हो गई, धनुष गिर गया और युधिष्ठिर का मुंह ताकने लगे। युधिष्ठिर तुम बताओ, क्योंकि वो युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोले थे जीवन में। तो युधिष्ठिर बोले, अश्वत्थामा हाथों नरो वा कुंजरो। हाथों तक तो सुना द्रोण ने, नरो कुंजरों ने भगवान ने शंख बजा दिया, वो सुन ही नहीं पाया, आवाज मिस हो गई। तुरंत शस्त्र गिर पड़े, नर्वस होके बैठ गए, इतने में गला कट गया। पुत्र मोह में महाराजा दशरथ मर गए। पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्रों को मरवा डाला, और बड़े राजा हों और बड़े राजा हों, जबकि उनके पास कोई कमी नहीं थी। ये बाप की सारी ममता पुत्र पर होती है। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कहा, अनंत ममता के केंद्र है, लेकिन सर्वोपरि ममता का केंद्र होता है कि शत्रु और महाशत्रु तमोस्ति कोवा। शत्रुओं में महान शत्रु, जो दुर्जय शत्रु कौन है? ईश्वर पथ में निजात्म जात्या, अपनी आत्मा से उत्पन्न पुत्र इत्यादि संतान। इसलिए अर्जुन भी उसी चपेट में आ गया और भूल गया कि भगवान करता धरता है, मैं केवल उनके हाथ का यंत्र हूं। पूछा भी नहीं और तहस में प्रतिज्ञा कर बैठा।
जब प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान ने टोका, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा क्यों करते हो, मतलब तुम करने वाले होते कौन? अर्जुन ने कहा केशव अब तो मैं कर चुका हूं। बोले अरे विचार तो कर ले, इससे भी अच्छा परिणाम निकल सकता है, बहुत बढ़िया अनुकूल परिणाम निकल सकता है, पहले विचार तो कर ले कि समस्या क्या है। बोले कुछ नहीं केशव, युद्ध भूमि की ओर रथ ले चलिए। बोले अरे सोच तो ले। बोले बस प्रभु प्रण पूरा होना चाहिए। सनक गया अर्जुन। भगवान ने कहा हमें क्या, मैं ले चलता हूं। कुछ दूर रथ दौड़ाया और खड़ा कर दिया। बोले प्रभु क्या हुआ? बोले घोड़े थक गए हैं, इनको मालिश चाहिए, पानी चाहिए, आराम चाहिए। तुरंत अर्जुन ने मारा बाण, हो गया बोरिंग, लग गया कंप्रेसर, टुल्लू फेंकने लगा, बाणों का घेरा डाल दिया, सुरक्षित कृष्ण और रथ घोड़े। कौरवों ने कहा अरे 2 दिन पहले अभिमन्यु को हम लोगों ने मार डाला, सब महारथियों ने मिलके, जबकि वो रथ पर था। आज उसका पिता अर्जुन पैदल है, मार डालो। सारे कौरवों ने हमला कर दिया। अर्जुन फिर अर्जुन था, दिव्य अस्त्रों के से मार के तितर बितर कर दिया सबको। 2 घड़ी तक भगवान मन बहलाते रहे। फिर बोले अर्जुन रथ तैयार। लपक के अर्जुन चढ़ा। भगवान ने सोचा कि जरा सी बात, केवल जयद्रथ वध, तो मैं क्यों व्यर्थ में घोड़े दौड़ाऊं, ऐसा कुछ उपाय करूं कि जयद्रथ यहीं चला आवे मरने के लिए। 2 घड़ा तो वहां खड़ा कर रखा। फिर बोले अर्जुन तुम्हें मालूम है 12 कोष पर है जयद्रथ, व्यूवध सेना, इन सबको काटते हुए चलना है। बोले भगवान चाहे समुद्र पार क्यों न हो, आप रथ ले चलिए। थोड़ा रथ दौड़ाया और फिर खड़ा कर दिया। भगवान ने सोचा व्यर्थ क्यों श्रम करें, जरा सी बात, जयद्रथ वध होगा 12 कोष पर, ऐसा उपाय करूं को चला आवे। बोले भगवान अब क्या हुआ? बोले अर्जुन सूर्य अस्त हो गया, चिता तैयार हो गई, अर्जुन बैठ भी गया और आग लगाने के उपक्रम होने लगे। तब अर्जुन फिर धैर्य को बैठा। बोले वाह निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। अर्जुन तो निमित्त मात्र होकर खड़े पर रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। बड़ी बड़ी डींगे, ये पता होता तो भला मैं आप पर विश्वास ही क्यों करता। मान गए तो भगवान कुछ नहीं, गुरु कुछ नहीं, भाग्य बलवान है, वैर साधने के लिए फिर जन्म लूं और जयद्रथ को मारूं। मुझसे बड़ी भूल हुई जो आप पर हमने विश्वास किया। और लगे भगवान मूड़ी लटकाने और लगा अर्जुन खरी खोटी सुनाने। शकुनी को पूरा विश्वास हो गया। शकुनी ने कहा प्रिय दुर्योधन ध्यान से देख तो, इस ग्वाले की तरफ देख तो, कैसा सिर लटकाता चला जा रहा है, सब अकल खत्म। ऐसा करो जयद्रथ को बुलाओ। प्रिय दुर्योधन पुत्र उत्पत्ति में जो सुख होता है उससे भी सहस्रों गुना बड़ा सुख होता है शत्रु को संकट में पड़े हुए और मरते हुए देखना। चला जल्दी बुला। जयद्रथ भी सुख भोगने चला आया। ठीक अर्जुन के समक्ष खड़ा होके बोला गांडीवधारी अर्जुन प्रण पूरा करो, जल्दी चलो, इस ग्वाले के माथे फूल रहा था, जल्दी प्रण पूरा करो। दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन द्रोण शिष्य प्रतिज्ञा पूर्ण करो, जल्दी चलो। तब भगवान ने आहिस्ते से गर्दन उठाई, देखा कि बिल्कुल निशाने पर खड़ा है। तब बोले अर्जुन तुम्हें इतना भी तमीज नहीं, एक शूरवीर महारथी चित्तारोहण कैसे करता है? वीर आसन से बैठ के और जिस बाण से शत्रु का वध करना था उसको अनुसंधान करके गले का निशाना साध के पतंचा खींच के वीर आसन से बैठो, तब चितारोहण करो। कौरव बहुत हंसे, बोले बेचारा मरने जा रहा है लेकिन उपदेश देने से नहीं बाज आया। जिस माने में ग्वाला है बुद्धि का बड़ा चपल है। अर्जुन भी गुनगुनाया, बोले अब वीर आसन से मरूं या वैसे, जलना ही तो बाकी है, सूर्य तो है नहीं। किंतु बाल्यकाल से ही आज्ञाकारी सेवक था, आदेश का पालन किया।
जहां वीर आसन से बैठ के निशाना साधा, तब भगवान ने कहा, अरे अर्जुन देख वो सूर्य, ये तो बादल था और ये जयद्रथ, मार ससुरा निकलने न पावे। गला कट गया, आसमान में तैरने लगा। दिव्य अस्त्रों से ऊपर ही रोके रहना। वो जलाशय में इनके पापा श्री संध्या बंदन कर रहे हैं, पानी लेके ऊपर यूं हाथ करे ना तो उल्टा डाल देना, पहचानने न पावे। पलट के रख दिया तो बुजुर्ग बिगड़े, बोले मर ससुरा, यही मौका था हमारे हाथ में गिरने का। जयद्रथ भी मर गया, एक विस्फोट हुआ, सहस्रों टुकड़े पिता के हो गए। उनका वरदान था कि मैं कहूं तब तुम्हारी मृत्यु हो, अन्यथा कभी नहीं। दूसरा वरदान था, तुम्हारा सिर जो जमीन पे गिरावे उसके सिर के सहस्रों टुकड़े हो जावे। भला कोई बाप कहेगा बेटा मर जाए, चाहे कितना भी नालायक हो। भगवान का जुगाड़ कह भी दिया और स्वयं ही सहस्रों टुकड़े हो गए। तो जाके रथ पर केसो ताका कौन आदेशो।